तो जयराम विप्लव जी, अब आप तो सवाल उठाते रह गए। गठबंधन का नाम भी डिसाइड हो चुका है, अब सारथी भी मिल रहा है संयोजक के रूप में। नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में पहले से ही आपके लिए चुनौती खड़ी कर रखी है, वो संयोजक भी बनने जा रहे हैं। सबकी सहमति बनती नजर आएगी ही, ऐसी कुछ तस्वीर यहां पर पेश की जा रही है। सवाल आप उठाते रहे, अब सीट शेयरिंग को लेकर भी बात चल पड़ी है, यानी गति तीव्रता आनी शुरू हो गई है। यहां यूपी की बात कर लें तो एक अलग चुनौती है। यूपी की 80 सीटें ना सिर्फ आप ही के गठबंधन के लिए, बल्कि अगर वाकई में एसपी, कांग्रेस, बीएसपी ये साथ आ गए तो इनका गठजोड़ तो आपके लिए और बड़ी चुनौती खड़ी कर देगा। हाँ, आपके स्टूडियो में तो सरकार भी इंडी गठबंधन की बनती नजर आ रही है। आपको बधाई, आपके पैनलिस्टों को बधाई। लेकिन सच्चाई उससे अलग है। सच्चाई अलग आ रहा है कि जैसे मायावती जी और अखिलेश यादव जी तो पिछली बार भी साथ लड़े थे। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में क्या बचा है तो आप सभी जानते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये है इस देश में कि देश की जनता समझती है इस गठबंधन किस कारण से बना। अगर गठबंधन सकारात्मक राजनीति के लिए, सुधार के लिए, राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए बनता है तो वो टिकाऊ होता है। और अगर गठबंधन किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में केवल नकारात्मक बातों के लिए बनता है तो वहां लड़ाई होता है। और वो साफ तौर पर दिख रहा है। आज आप देख लीजिए, इनके गठबंधन में जो इंडी अलायंस बन रहा है वो केवल और केवल मोदी जी के प्रति अंध विरोध में, उनको सत्ता से हटाने के लिए जनाधार खोते दलों का एक गठबंधन है। जहां कुछ स्पष्ट हो पाएगा, गठबंधन ही हो पाएगा। अभी भी भ्रामक स्थिति है। अखिलेश वखलेश, खड़गे फड़गे, एक थी कांग्रेस, एक था जोकर, ये सब बातें हमने नहीं कही है, इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं। बिहार हो या बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या पंजाब और दिल्ली, इन तमाम राज्यों में आपसी लड़ाई है। नेता एक दूसरे के प्रति विद्वेषपूर्ण बयान दे रहे हैं और अपने अपने दल के प्रमुख नेता को, शीर्षस्थ नेता को प्रधानमंत्री पद के रूप में, दावेदार के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और आपने अभी कहा, आपके एक रिपोर्टर ने, कि अब नीतीश जी की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, वो अब संयोजक नहीं, अब पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं। महत्वाकांक्षा तो पहले दिन से पीएम बनने की थी, इसलिए हमको छोड़ कर गए थे। ये तो उनके साथ धोखा है। जिन्होंने सपना दिखाया, पीएम पद को लालच दिया, पीएम की कुर्सी का सपना दिखाया, वो लोग आज उनको संयोजक बनाकर सांत्वना पुरस्कार दे रहे हैं। खैर, वो भी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है इस पूरी चर्चा में, और जब से ये इंडी अलायंस बना है, इतनी बैठकें हो गई, तब से इन्होंने जनता के सामने कौन से मुद्दे प्रस्तुत किए, इनके नेताओं की कौन सी बयानबाजी चर्चा में रही। उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात करते हैं। ए राजा ने कहा सनातन एड्स है। चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य और फतेह बहादुर किस प्रकार भगवान राम, मां सरस्वती, मां दुर्गा और हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर कांग्रेस, गांधी परिवार का पीएम होता तो विवादित ढांचा नहीं गिरता। इनके सिद्धारमैया को ही श्री राम बताकर वहां के लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा, ये किसी से छिपा नहीं है। तो विरोधाभास तो आपके गठबंधन के, आपके घटक दलों में भी नजर आता है। जातिगत जनगणना को लेकर जहां आप कुछ नहीं कह पाते, वहां पर आपके घटक दल उन्हें समर्थन देते नजर आते हैं। ये संभव नहीं है। इन मुद्दों पर राजनीति मत करिए। ये देश को बांटने और तोड़ने की बातें। एक तरफ भारत जोड़ो करेंगे, न्याय भी दिलाएंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, लेकिन जब सत्ता मिलेगी तो केवल परिवार का आय बढ़ाएंगे। और वही तो मैंने कहा ना, आप धर्म की बात करेंगे, वो जाति की बात करेंगे, यानी जो चुनाव है वो धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही रह गया ना। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। ये तो भारत के सांस्कृतिक विरासत का उत्थान है, और जो कुछ हो रहा है वो विकास के साथ साथ चल रहा है। तेजस्वी यादव जैसे लोग या अखिलेश यादव जैसे लोग, इन्होंने सामाजिक न्याय को अपने परिवार के बाहर कब जाने दिया। इनकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ी, इन्होंने भागीदारी बढ़ी, इन्होंने सारी हिस्सेदारी अपने पास रख ली है। आज रिपोर्ट रोहिणी आयोग से लेकर के तमाम जगहों पर इनके सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि इन्होंने केवल परिवार का आय बढ़ाने पर ध्यान दिया। और आज जब जांच एजेंसियां इनके दरवाजे पर पहुंच रही हैं, कार्ड लेकर खड़े हो गए। अगर वास्तव में किसी ने सामाजिक न्याय को
सिरोधारी करके जमीन पर उतारने का काम किया। तो लेकिन नरेंद्र महत्वाकांक्षाएं तो देखिए आपकी पार्टी में भी उठ रही हैं। ओपी राजभर जो अभी साथ आए, 2019 में आपके साथ थे, नाराज होके चले गए, अब फिर आपके पास वापस लौट आए हैं। डिमांड तो उनकी भी सामने आ रही है, यूपी नहीं बिहार में भी चाह रहे हैं सीटें। नहीं, मैं सुना नहीं आपका सवाल। भाई महत्वाकांक्षाओं की आप बात विपक्षी गठबंधन पे डाल रहे हैं ना, कि हर नेता अपनी महत्वाकांक्षा के साथ सामने आ रहा है, अपने निजी हित के लिए सामने आ रहा है। वही महत्वाकांक्षा तो आपके घटक दलों में भी नजर आ रही ना। बाकी छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ यूपी की बात कर लेती हूँ। ओपी राजभर यूपी कैबिनेट में मंत्री पद चाहते हैं, हालांकि दावा कर रहे हैं, अब कब होगा ये नहीं पता। सीटों की मांग कर रहे हैं, यूपी के साथ साथ बिहार में भी चाहिए उन्हें। देखिए, सबको राजनीति में महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, लेकिन एक ही पद के लिए, एक ही कुर्सी के लिए सब लोग लड़ेंगे तो वहां लड़ाई होती। यहाँ हमारे यहाँ गठबंधन में कौन सा ऐसा दल है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा? हमारा चेहरा स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है और हमारी नीयत भी जनता के सामने है। मोदी जी साफ तौर पर गरीब कल्याण और ऐसे मुद्दे जो वर्षों से लटके हुए थे उसको सुलझाकर। ठीक है जैनेंद्र प्रताप जी, ठीक